अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, आज इतवार का रोज़ है और अगर ज़िंदा दिलाने लाहौर की बात की जाए तो लाहौरिये इतवार के रोज़ ज़रा लेट उठते हैं, देर से उठते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर मार्केट का रुख करते हैं। पूरे हफ्ते की जो अशय खुरो नोश हैं वो ख़रीदने के लिए बाज़ार जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं, ये वहदत कॉलोनी का मॉडल बाज़ार है। आज एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, आवाम में जाएंगे, इस बाज़ार का विज़िट करवाएंगे आपको कि जो चीज़ें जो अशय खुरो-नोश बाहर आम दिनों में जिस कीमत पर बिकती हैं, तो क्या कंपैरिजन है कि यहाँ पे जो हुकूमत की जानिब से फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जो रिलीफ दिया जा रहा है, यहाँ मार्केट में क्या रेट चल रहा है। आवाम में जाएंगे तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम, शॉपिंग कर लिया आपने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैंने शॉपिंग कर ली। मैं शबनम ज़फ़र हूँ, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और मैं भी स्पेशल आप ही की तरह यहाँ विज़िट के लिए आ जाती हूँ और शॉपिंग करने के लिए बच्चों के साथ आती हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। क्या समझती हैं कितना कंपैरिजन है प्राइस का? अगर बाहर कोई चीज़ आपको महंगी मिल रही है तो क्या यहाँ सस्ती मिल रही है? जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है ना, तो यहाँ पे चीज़ों के अगर रेट कम है ना तो उसमें क्वालिटी भी कम है। रेट कम आया और क्वालिटी गिरा दी, क्वालिटी सी में चले जाते हैं। और अगर हम बाहर किसी अच्छी शॉप पे परचेज़ करते हैं, जैसे कि हम करते भी रहते हैं, तो उसमें जो रेट अगर ज़्यादा होता है ना, लेकिन चीज़ में क्वालिटी होती है, तो इसमें ज़रा क्वालिटी नहीं होती। तो कोई चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ टीमें मौजूद हैं? जी, टीमें मौजूद हैं, लेकिन वो सब बिकी हुई हैं। क्या मतलब बिकी हुई है कि कोई किसी की बात नहीं सुनता, वो उसको देखेगा, उसको चुप करा देगा। जस्ट एग्जांपल मैं आपको एक वाक़या सुनाने लगी हूँ। ये पिछले संडे का कि हम लोग बाइक पे आए तो टाइम ख़त्म होने वाला था, 6:30 पौने 7 में टाइम ख़त्म हो जाता है। मैंने उस बंदे को कहा कि जी ये मेरी बाइक लगाएं, तो स्टैंड वाला कहने लगा कि जी नहीं सॉरी, हम आपकी बाइक नहीं लगा सकते, मेरा टाइम पौने 7 बजे ख़त्म हो जाना है और मैंने जाना है। मैंने कहा आप मेरी मोटरसाइकिल लगाएं, क्योंकि मैं अभी भी ज़रा नखरे में थी, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मजाक तो नहीं हूँ। मैंने कहा तू मेरी मोटरसाइकिल लगा, अगर कोई चोरी करता है तो मैं तुम पे क्लेम नहीं करूँगी। मैं कहा इधर बैठ। इतने में वो मेरे से, उसको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, तो वो मेरे से बदतमीज़ी करने लगे। तो फ्रेंडली मैंने कहा मैं तुम्हारे मुंह पे, तुम 2 टके के मुलाजम हो, यहाँ पे दिहाड़ी पे खड़े हो और तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि लेडी से किस तरह बात की जाती है। मैंने अपने उद्दे का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ बीइंग ए लेडीज़ उनसे बात की। तो फिर उनके ऑनर आए, उन्होंने एक्सक्यूज़ करके चले गए। तो फिर ये हुआ कि मैं जब वापस आई तो वो फिर सारा स्टैंड खाली था, लेकिन वो मेरी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए थे, हिफाजत कर रहे थे। मेरी ही मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। पहले उसने कहा था मैंने लगाने नहीं देनी, यहाँ खड़ी नहीं करने देनी। बहरहाल अल्लाह ताला इनको हदायत दे। अमला जो है सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन डिपार्टमेंट की तो कोशिश है कि हम लोग एक अच्छी एक जगह पे ही हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लोगों में प्रॉब्लम। एक ही छत के नीचे सब चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या समझती हैं आप, क्या किस जगह गुंजाइश है बेहतरी की? मीन के यहाँ से या मुख्तलिफ शॉप्स पे? यहाँ पे मॉडल बाज़ार में? नहीं, मॉडल बाज़ार बेटर है। बच्चों की इंजॉयमेंट भी हो जाती है, आ जाते हैं और इजीली घूम फिर लेते हैं। ये सब बच्चों को गुम होने का डर भी नहीं होता क्योंकि 4 दीवारी में है ये। बस ठीक हो गया। मेरे साथ आए जी, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ कि मॉडल बाज़ार। बच्चों का व्यू ले, बच्चे क्या बेटा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या ख़रीदा आपने? हमने कपड़े और अपनी टॉयज़ वगैरह। टॉयज़ ले लिए। बेटा आपने क्या लिया? मैंने कपड़े लिए। टॉयज़ लिए साथ? हाँ जी। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं प्रेप। क्या बनना है आपने बड़े होके? मैंने बड़े होके टीचर बनना है। टीचर बनना है। और आपने क्या बनना? क्या बनना है आपने? पायलट बनना है। गुड। ये दुनियादारी के लिए सिर्फ है, अब ये दिखावा है। जो असल है, सही है, जो ईमानदारी है हमारे मुल्क के लिए, जो सही होना चाहिए, सही रेट होना चाहिए, सही ईमानदारी, सफाई सुथराई, क्या है ये हमारी क्या गवर्नमेंट कर रही है? सिर्फ वोट के लिए? खुदा को जवाब नहीं देना आप लोगों ने, हमने भी देना है। मौत सब के लिए है। आपको अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए। ये जो दुनिया का दिखावा है ना, यहीं रह जाना भाई। क्या समझती हैं, हुकूमत अच्छा काम कर रही है या नहीं? नज़र नहीं आ रहा। कभी क्या शिकवा है आपका? कभी कहते आटा मिलने बंद है, कभी कुछ कह रहे सब्जी को महंगी है, कोई सस्ती को 2.5 दे रहा है, कोई 300 को 200। एक रेट होना। इनको चाहिए बाहर निकल के आके पता करें रेट क्या दे रहे हैं। वो कम कह रहे हैं, ये ज़्यादा दे रहे हैं। वो कम कौन कह रहे हैं? अगर गवर्नमेंट कह रही है ना कम करें, तो ये वही रेट दे रहे हैं। उनको आके बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये क्यों दे रहे हैं ज़्यादा। पता करना चाहिए ना भाई, है ना? पता करना चाहिए। पता करना चाहिए। पता करना चाहिए। मैं अगर कम दे रही हूँ ना तो मैं ज़्यादा दे रही हूँ, आपको पता ही नहीं। आपको देखना चाहिए कि ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मॉनिटरिंग के लिए लोग बैठे हैं? मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे मुझे शबाशी वैसे पसंद है शुरू से,
वो अच्छा बंदा है, बहुत अच्छे काम करता है। अब भी उसको चाहिए बहुत ज़्यादा काम करने चाहिए अपने मुल्क के लिए, अल्लाह के लिए। तंदुरुस्ती, सेहतमंद वही बंदा ईमानदार होगा जो अल्लाह के लिए काम करेगा और अपनी आवाम को खुश रखेगा। मियाँ सब अच्छा काम कर रहे हैं। वरना सब मियाँ साहब का मैं नाम नहीं लेती, मैं किसी का नाम नहीं लेती, मुझे शबाब शरीफ पसंद है। छोटे मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं। ज़रूर है। मरियम बीबी जो है, मरियम बीबी इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे इतनी, मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने अल्लाह के पास जाना, मैं बावजू गलत बात नहीं करनी मुझे ईमानदारी, मुल्क साफ चाहिए, जगह जगह कचरा नहीं होना चाहिए, रेट मुनासिब होना चाहिए, हर कोई रोटी खाए, हर कोई रोटी खाए। करना कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं करना। मुझे बुला लें जहाँ भी बुलाना है, रोटी खाए सब बंदा, एक एक बंदा रोटी खाए, भूखा ना सोए, कुत्ता भी भूखा ना सोए। हम तो इंसान है ना, सब बेचारे कमज़ोर है, नहीं कुछ कर सकते। अच्छा करना चाहिए, बिहेव दिखाना चाहिए कि हम हैं। तो अपना मुल्क, हर जगह कचरा, गंद, सफाई नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हो रहा है? रोडें नहीं बन रही, कराची में पानी खड़ा है, सड़कें ख़राब है। अच्छा काम करना चाहिए। बारिश का पानी अभी भी खड़ा है यहाँ पे, पंजाब में, लाहौर में खड़ा है। होना चाहिए। और लक्ष्मी देखिए भरा हुआ है, अब पता नहीं खाली हुआ कि नहीं, ये तो गलत बात है ना। आपको पता है उसकी रहमतें आनी है, बारिशें आनी, तो अब भाई पहले इंतज़ाम करें। आपने सुबह नाश्ता बनाना, आपको रात को रखा होता है ना कि सुबह हमने नाश्ता करना है, कि उसी वक्त लेके आते हैं? नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। आपकी मेहरबानी, उनको चाहिए, रिक्वेस्ट मैं करती हूँ उनके सामने कि वो अच्छा मुल्क के काम करें। अगर रेट कम कर रहे हैं ना तो वो ला के देखें, दुकानों के पास आएँ, देखें कि रेट सही कर रहे हैं। जी, आवाम है ना, आपका हक है कि आप बोलें। बिल्कुल। आपने खरीदो फरोख्त कुछ अशिया खरीदी आपने यहाँ से? मैंने आड़ू लिया, खुबानी ली और आलू बुखारा लिया, एक से एक रेट नहीं मिल रहा। अब ये देखो मैं मंडी में आई हूँ, यहाँ तो कुछ कम कर लें। लोग गर्मी में आ रहे हैं मुश्किल से कि चलो यहाँ को कम होगा, कुछ भी नहीं कम। इंसानियत नहीं है, तरबियत नहीं है हमारे अंदर। पता नहीं हमारी माओ ने क्या, मैं बताऊँ क्या कहूँ, इन्होंने हमारी तरबियत कम है। हमें अच्छा बाहर, ये जो सदर हैं, अब ये मैं कह रही ये सरबराह, इनको बाहर निकलना चाहिए। ये कमरों में क्यों है? बाहर निकल के देखें, आए हमारे साथ, रेड़ियाँ पकड़े, झाड़ू पकड़े, क्या हो गया? इंसान है। मैं पकड़ूँ, अभी झाड़ू दे दूँ सारी सड़क पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क ही साफ करना है, बिल्कुल, कोई दिल भी साफ, हमारा घर है। ये सफाइयाँ जो है ना, पहले दिल की सफाइयाँ करें, अपने दिल की सफाइयाँ करें, अपनी नीयत साफ करें, फिर देखिए अल्लाह क्या नहीं करता। अल्लाह उसको करता है जिसकी नीयत साफ हो, जिसका ईमान मजबूत हो और जो अपने मुल्क के लिए काम करता है, वो है बंदा। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, बस मैं कहती हूँ या अल्लाह मुझे को मिले, मैं पैगाम दूँ, मेरा दिल करता है मैं मिलूँ। आपकी मेहरबानी है, आपको अच्छा करना चाहिए मुल्क के लिए। सर क्या समझते हैं, चीज़ें सस्ती हैं, महंगी हैं? चीज़ें का जो है ना रेट जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसका मेयार जो थर्ड क्लास हो जाए। नंबर 1, नंबर 2, कुछ चीज़ें ये कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आती, जिनकी रेट दें। जैसे ये बच्चों की ये खिलौने हैं या कुछ हैं, बताएं कि इनके अंडर जो चीज़ें आती नहीं है वो संडे बाज़ार में लगाते क्यों हैं? सवाल मेरा यही है, फिर यहाँ लेके क्यों आए हैं वो? हाँ, फिर यहाँ ले कर क्यों आए? इसीलिए थोड़ी सी उनसे मेरी अभी भी हुई है। लेकिन खुदारा आप ये अगर इसको करें किसी जगह में बताएं, उनको बताएं कि जो संडे बाज़ार है उसका रेट सामने लिखा होना चाहिए। अच्छा है या बुरा है, ज़्यादा है या कम है, वो जो भी है उसको हम फॉलो करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन उसको रेट को तो लिखें। ये कौन सी बात है कि जो संडे बाज़ार में चीज़ें लगी हुई हैं उसका रेट ना हो, और फिर ये इनको बोलें तो ये कहते हैं कि जी हमारे अंडर तो आता ही नहीं है, कुछ रीटें तो आती नहीं है, तो बाज़ार संडे का नाम है। साथ है जी मेरे बाहर लोगों ने शिकवा किया कि गेट पे पकड़ लिया मुझे, उन्होंने कहा जी कि कुछ चीज़ें सस्ती तो हैं, लेकिन अगर चीज़ का रेट कम है तो उसका मेयार गिरा दिया है। मेरे साथ आएँ, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पे? ख़रीदारी कर ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है, पर दिल पे हाथ रख के की है। दिल पे हाथ रख के की? क्या कुछ दिल की धड़कन तेज़ हो गई? बिल्कुल ऐसे ही है। मुर्गी का गोश्त लेने गए हैं, वो भी 500 550 530 रुपये हो गए, लेकिन 30 रुपये एक दिन में बढ़ रहे हैं। पता नहीं चल रहा क्या मसला है। कोई पेट्रोल भी नीचे आ रहा है, चलो अब बढ़ भी गया, वापस चला गया, लेकिन पेट्रोल जब नीचे आया तभी प्राइस नीचे नहीं आई इसकी। मरियम बीबी तो कहती हैं कि चिकन की प्राइस कम कर दी मैंने, आटे की कीमत कम कर दी। आपके सामने ये जाके देख लें, आज का रेट है 534 रुपये रेट है आज का। मेरे ख्याल पिछले वीक में आया था तो 470 था, तो एक वीक के अंदर 100 रुपये बढ़ गया। 100 का इजाफा हो गया, 100 रुपये का इजाफा हो गया एक से। तो 100 को कुछ समझते ही नहीं है लोग, और हमें उसी लाइन पे लगाया हुआ है कि सैलरी भी उतनी है, हर चीज़ उतनी है, और एक वीक में आपका 100 रुपये बढ़ जाता है एक चीज़। आपका बजट ख़राब हो गया फिर तो।
ज़ाहिर बात है, सैलरी वो उतनी रहनी है तो बजट तो ख़राब होना ही है। बजट आपका जब चीज़ लेने जाते हैं तो वो 2,000 की जगह पे 3,000, 5,000 की जगह में 10,000 लग जाते हैं। ये हालात चल रहे हैं आजकल के। बाकी अगर कंपैरिजन करें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं कि जो बाहर चीज़ 100 रुपए की है यहाँ कितने की मिल रही है? यहाँ पे अगर चीज़ उससे थोड़ी सी 1-2-10 रुपये कम भी है ना तो क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क है। क्वालिटी पे इनको देखना पड़ेगा। वो टमाटर हैं वो आप देख लेंगे तो भाई जो अच्छे मिलते हैं यहाँ पे आके उनके लो प्राइस आई तो वो क्वालिटी में इनका डिफरेंट पड़ जाता है। प्राइस वही है, आप चेक कर लें, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। या तो आके इसको आके चेक करें, कोई चेक करने वाला नहीं है। मैं तो कोई आज तक नहीं देखा बंदा। रमज़ान में शायद देखा हो, 1-2 दफ़ा आए हों, मैं तो नहीं देखता किसी भी। गवर्नमेंट का कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं है चेक एंड बैलेंस के लिए? कोई बंदा नहीं यहाँ पे चेक करता। वहाँ पे एक काउंटर एक लगाया हुआ है, वहाँ बंदे बैठे रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, रात को 5 बजे चले जाते हैं। वो चेक एंड बैलेंस किया है, वो आते हैं, वो कहते हैं मुझे 300 दे दो, 400 दे दो, बस वो जो इन्होंने लगाया हुआ है वो लेके साइड पे हो जाते हैं। बाकी अगर इंतज़ामात की बात करें तो कैसे हैं इंतज़ामात? इंतज़ामात वही हैं, बस ठीक है। चीज़ें यहाँ पे आने का मकसद ये होता है कि सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। वो एक ही छत के नीचे है। एक छत के नीचे मिल जाती हैं वो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। यानी कि आपको अगर कोई चीज़ टोटली चाहिए, घर के लिए पूरा सामान चाहिए, तो वो मिल जाता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये बताएं कि कोई शिकवा शिकायत हुकूमत से? शिकवा तो नहीं है, बस ये तो अभी चलता ही आ रहा है। मैं तो जब से बड़ा हुआ मैं तो देखते ही आ रहा हूँ, तो शिकवा रहता ही कुछ नहीं है। अब तो ख़त्म हो गई बात कि ये कौन बंदा आएगा जो इसको आगे ठीक करेगा, अब नज़र ही नहीं आ रहा। सांस नहीं आ रहा यहाँ पे, मैंने देखा सफोकेशन काफ़ी है, पसीना आपको भी आ रहा, मुझे भी आ रहा। वो आपके आने से पहले ये लाइट भी ऑफ थी, तो इन्होंने ऊपर से ये बोर्ड लगाए हैं, कोई है नहीं है हवा का आना जाना, कोई है नहीं है। वेंटिलेशन होनी चाहिए, वेंटिलेशन है ही नहीं यहाँ पे, तो वो होनी चाहिए यहाँ पे। वो नहीं है। छोटे छोटे फ़ैन तो लगाए हैं, लेकिन अभी लाइट 2-2 घंटे आती नहीं है, तो फ़ैन का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। आपके सामने अब सीने आपको भी आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं। एक तो महंगाई है, उसकी वजह से गर्मी लग रही है, दिमाग को भी, जेब को भी। और दूसरी तरफ यहाँ पंखे दिखाएं सलमान, ये फैंस दिखाएं ज़रा, पंखे बंद हैं। मॉडल बाज़ार है ये इबादत कॉलोनी का, पंखे बंद हैं, गर्मी का मौसम है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे हालात ठीक होंगे यहाँ के? कीमत देख के वैसे ही इंसान का दिमाग जो है वो ऊपर पहुँच जाता है, बीपी ऊपर चला जाता है। 2 पंखे चल रहे हैं, 3 पंखे चल रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। राइट हैंड साइड के ऊपर भी दिखाएं, कोई पंखा नहीं है। लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, पसीना आ रहा है, गर्मी है, परेशान हैं लोग। मेरे साथ आए, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मैम शॉपिंग कर लिया आपने? जी कर ली। कितना खर्चा करवाया साहब का? नहीं खुद का ही किया। खुद का ही किया है? हाँ जी। तो कितने पैसे लगा लिए? बस जितने थे खाली हो गए। इतनी महंगाई है। कितनी महंगाई है इसका बताएं ज़रा, क्या कंपैरिजन करती हैं? बाहर कीमत कितनी है, क्या सस्ती चीज़ें? नहीं उससे तो चीप है, काफ़ी फ़र्क है, लेकिन बस ठीक है। भाई बाहर कीमत कम है, इधर की कीमत ज़्यादा है। आए मेरे साथ चैलेंज करता हूँ आपको, आए अभी आए। मैं आपको टमाटर 100 रुपये लेके देता हूँ, इधर 140 रुपये किलो है। किस चीज़ का? किस चीज़ टमाटर का? टमाटर का? हाँ जी, इधर 140 बिक रहे हैं। किसी से शिकायत की आपने? किससे? चोर हैं सारे, ऊपर से नीचे तक सब कमीशन लेंगे। वो कह रहे हैं चीज़ें महंगी हैं यहाँ पे। डालेंगे, वो कहते हैं हम खुद ही किससे शिकायत करोगे? क्या होगा? इंतजामिया मौजूद है यहाँ? होगा क्या? एक्शन लेंगे? उनको पता क्या एक्शन लेंगे? आज तक क्या हुआ एक्शन हुआ? देखिए ये बाजार आपकी मेरी सहूलत के लिए लगाया। एक्शन क्या लेंगे मुझे ये बताएं। फाइन करेंगे उन्हें? क्या 200 रुपया? क्या करेंगे मुझे बताएं। अभी चलता हूँ आपके साथ। आ जाए फिर मेरे साथ। कहाँ जाऊँ? आ जाए, देखते हैं जो चीज़ महंगी दी है आपको। एक शिकायत ये है कि अगर प्राइस कम है तो क्वालिटी बिल्कुल ही नीचे गिर गई है। यहाँ पे बाज़ार में चीज़ें कम हैं, सम आइटम्स में आपकी, यहाँ पे रेट ज़्यादा है। बाज़ार में रेट कम है बाज़ार में, और यहाँ पर ज़्यादा है। ये बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये डीसी की लिस्ट लगती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो डीसी ने रेट देना है हमने उसी पे इम्प्लीमेंटेशन कराना है। ये मैनेजर साहब आ गए, मैनेजर साहब से आप बकाया बात कर सकते हैं। और ऊपर से ऊपर तक जाती हैं। आप कह रहे हैं मंथलियाँ मुबैना तौर पर ऊपर तक जाती है? इस तरफ हो जाए ज़रा। इस तरह ऐसे ही है। आए मैं आपको 100 रुपये किलो लेके देता हूँ चैलेंज के साथ। अभी चलें। जो चीज़ आपने यहाँ से 140 की ली है, वो आप कह रहे हैं मैं बाहर से 100 की लेके देता हूँ? ली नहीं, अभी मैंने छोड़ दिया। अच्छा, आपने छोड़ दी? मैंने ली थी ना, रात को मैं लेके आया हूँ ना, तो अभी मैंने भाव पूछा 140 का। आपने कहा ये तो बाहर में सस्ती मिल रही है। बाहर सस्ती मिलती है, मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ। बाहर हर चीज़ सस्ती मिलती है मुझे।
फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे? नहीं, बहुत देर के बाद आया। दोबारा आने का इरादा है? चांस नहीं है। चेहरे पे मुस्कुराहट भी है आपके? चांस कह रहा हूँ, चांस नहीं है। नहीं है? हाँ। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहादत कॉलोनी का ये मॉडल बाज़ार है। भाई क्या समझते हैं, कीमतें यहाँ बेहतर हैं या बाहर? यहाँ बेहतर है, बाहर से बहुत अच्छी। बाहर ये होता है कि चीज़ हमें मिक्स मिलती है, यहाँ ये होता है कि हर चीज़ अलग अलग होती है, अच्छी चीज़ अलग होती है और जो हल्की चीज़ होती है वो लहदा होती है। कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पे हमें बेनिफिट ये है कि अब इन्होंने इतनी बड़ी सहूलत निकाल दी है कि अब गर्मी है, कोई ऐसे देखें रश कितना कम है। ज़्यादा कॉल्स पे बात हो रही है कि हमें फ़लानी चीज़ चाहिए, हमें फ़लानी चीज़ चाहिए, ये घर दे के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ की चीज़ें हैं जो वो बहुत अच्छी हैं कि मतलब कि आप प्याज लगा लें, बाहर ये मिलेगा, यही रेट होगा, लेकिन वो प्याज छोटा होगा, मिक्स होगा, क्वालिटी और होगी, ये और होगी, वो और होगी, लेकिन हमें नहीं पता होगा, वो इनको बेहतर पता होता है। यहाँ लिखा होता है कि ये प्याज है, वो प्याज। ठीक है, ओवरऑल अगर इंतज़ामात की बात की जाए? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा है, देख लें यहाँ की सफाई, और वैसे भी यहाँ के स्टाफ कोई बदतमीज़ी नहीं। यहाँ पे देखें लाइनें लगी हुई हैं, हमें इतनी बड़ी सहूलत भी मिल गई है यहाँ की कि हम पहले ये होता था कि यहाँ पे बस एक ही मसला है कि ट्रॉली का मसला होता था पहले, लेकिन अब नहीं मसला, अब उन्होंने नई ट्रॉली लिए हैं। ठीक है, बाकी इंतज़ाम ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ ठीक हो गया। नाज़रीन मेरे साथ आए, कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाता हूँ। शॉपिंग कर रहे हैं साथ साथ, कैसे लेन देन के मामला चल रहे हैं इनके, ख़रीदो फ़रोख्त कैसे कर रहे हैं ये, मेरे साथ आए, कुछ लोगों से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ख़रीदारी कर ली? बस कर रहे हैं। क्या लेने आए हैं? सब्ज़ी लेने आए हैं, सब्ज़ी नहीं मिलती तो और क्या लेना है अब। तो ये सब्ज़ी देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर। सब्ज़ी अब रेट देखें और सब्ज़ी की क्वालिटी देखें। किस चीज़ का रेट ज़्यादा लगा आपको और क्वालिटी किसकी गिरी हुई है? मुझे तो सारी सब्ज़ी की कोई क्वालिटी एक रेट लगी नहीं रही। दिखा सकते हैं यहाँ से? आप जो शिमला देख लो, कुछ देख लो, टिंडे देख लो। आपको पसंद नहीं आ रहे? नहीं, मुझे तो नहीं पसंद आ रहे। तो वैसे खाने में क्या पसंद है? खाने में आप कद्दू देख लो, 220 रुपये कद्दू है। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे कद्दू पसंद है। कद्दू पसंद है? हाँ। तो बात करें फिर कद्दू वाले भाई जो बेच रहे हैं उनसे। तो अपना अब देखें, ये पक्के कद्दू पड़े हुए 220 रुपये, इतने मोटे मोटे कद्दू तो 50 रुपये होने चाहिए। 50 रुपये होने चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो 50 होने चाहिए। तो बाहर कितने का मिल रहा है? बाहर तो अभी गए नहीं, अभी तो अंदर ही आए हैं। तो मूड है कुछ खरीदने का या ऐसे ही जाना बाहर? और देखते हैं, अब जो कुछ मिल गया तो खरीद लेंगे। ठीक है जी, देखते हैं, अभी कुछ मिल गया तो खरीद लेंगे। भाईजान कह रहे हैं मुझे कद्दू पसंद है, लेकिन कद्दू वो कह रहे हैं कि पके हुए हैं, सही नहीं है, उसका रेट ज़्यादा बता रहे हैं ये। साथ आए, कुछ मज़ीद लोगों से जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या समझती हैं, बाहर चीज़ें महंगी हैं या यहाँ चीज़ें सस्ती हैं, क्या मामला हैं? भाई यहाँ पे इस मुल्क में कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ना, जो मर्जी करना है। क्या रीज़न क्या है? महंगाई है और क्या है, हर तरफ यही है। उस मॉडल बाज़ार की वजह से कुछ चीज़ें कम नहीं लग रही आपको? कोई इतना फ़र्क नहीं है, इतना नहीं आप कह सकते। फ़र्क नहीं है? नहीं। फिर फ़र्क कैसे आएगा? हुकूमत तो कह रही है ये बाज़ार आपके लिए लगाया ताकि आपको चीज़ें सस्ती मिलें। गलत कहती है हुकूमत, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ठीक है जी, ठीक है। मैम कह रही हैं गलत कह रही है हुकूमत, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो ये इनके मुताबिक, इनके बकौल चीज़ें महंगी हैं, फ़र्क कहीं भी नहीं है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मामा ने क्या लिस्ट दी आपको कि चीज़ें लेके आ गया? लिस्ट दे यार। क्या लिस्ट लेके आए घर से? ये दिखा दे रहा है। लेकर आए। मैं तो आपको बताऊं, मैं घर में सोया हुआ था, एसी में मैं सोया हुआ था। इसने मुझे कहा चला स्नूकर खेलने चलें। मुझे बहाने से यहाँ पे ले आया, मुझे लगा हम लोग यहाँ पे गेम वूम खेलने आएंगे, मुझे बहाने से यहाँ पे ले आया। इतनी लंबी इसने मुझे लिस्ट पकड़ा दिया है, मुझे कहता है कि चला सामान ले। इतनी गर्मी है, मैं अच्छा खासा एसी में सोया हुआ था। भाई को आप क्या क्या है स्नूकर खेलने चलें, तो प्याज आलू पकड़ लें यहाँ से, उसको कुछ स्टिक पकड़ लें। असल में ना, मैं हर इतवार आता हूँ अपनी मामा के साथ। आज मेरी मामा की तरह तबीयत डिस्टर्ब थी, उन्होंने कहा कि आज अकेले चले जाओ। मुझे आइडिया कोई नहीं था, मैं पहली दफ़ा मंडी में आया हूँ।
मैं कहा जब अपने दोस्त को साथ लें वो साथ जलील होंगे। अब घंटा हो गया हम जलील हो रहे हैं, कभी कोई चीज़ ले रहे हैं, कभी कोई चीज़ ले रहे हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रही। कभी नहीं पता हमें, ये भी नहीं पता हम चीज़ें ले रहे हैं। अच्छा, तो कैसे प्याज किलो में ले रहे हैं या दर्जन में ले रहे हम हैं? लोग 10 किलो ले रहे हैं। प्याज दर्जन में ले रहे हैं या किलो में? प्याज किलो में ले रहे हैं। क्या क्या चीज़ किलो में होती है? सब कुछ किलो में होता है, बस केले दर्जन में होते हैं। इतना तो उनको अंदाज़ा है। इतना पता है हमें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यार आप इंटरव्यू की बजाय ना ये सब्जियों की तस्वीरें बनाएं और ये भेजें कहीं, क्या आया ये खाने वाली हैं? आप ये रेट क्या है फलां, या बाहर ये फेंकने वाली भी नहीं, बाहर फेंकने वाली भी नहीं, किसी के दरवाजे के आगे फेंकेंगे वो पकड़ लेगा। आप जरा आए ना, जरा मैं आप जी जी आ जाएं। जरा सब्जी को तस्वीरें बनाएं। ये सलमान दिखाएं, गोभी दिखाएं, गोभी देखें, ये हालत है इसकी। सब्जी कभी कभी नोट किया कि क्या होती है, कितनी मक्खियाँ बैठी हुई हैं इसके ऊपर। बात तो आपकी ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 दिन पुरानी है। खा सकता है मुझे बताएं, या मुझे कोई लेते हुए देखें कि कोई इसको खरीद रहा है। ये बात सही कर रहे हैं। हाँ, आप क्वालिटी ये बैंगन देखें जरा, इस दिखाएं जी जरा आगे, ये बैंगन दिखाएं, ये देखें, ये हालात हैं। सब्जी की क्वालिटी उस तरह की नहीं है। क्वालिटी उस तरह की नहीं, ज़ीरो क्वालिटी है, ज़ीरो से भी बदतर है। ये फेंकने वाली है कहीं कूड़े पे। तो क्या समझते हैं, हुकूमत तो कह रही है कि आपकी सहूलत के लिए लगाया गया बाजार। हुकूमत सहूलत के लिए, हुकूमत को ये इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पे इसकी क्वालिटी बेहतर करे। आप अभी इकबाल टाउन मंडी में जाएं, कहीं जाके देखें, वहाँ सब्जियों का क्वालिटी देखें आप, बेहतर है, बहुत बेहतर है। 10 रुपये बढ़ा होगा रेट, लेकिन ये तो खाने वाली नहीं है। जब एक चीज़ जाके खा ही नहीं सकता बंदा, तो उसका क्या फ़ायदा। इनसे बात कर लेते हैं जिनका। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि ये हालात, वो कह रहे हैं आप पका के खाएंगे ये? सर ये बारिशों की वजह से ऐसा सामान आ रहा है, पीछे से बारिशें हो रही हैं, इस वजह से ये 3,000-4,000 रुपए का मंडी तोड़ा बिक रहा है। आपकी गोभी को क्या हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे 1 हफ्ता पुरानी है। बात तो सुनिए, ये बारिशों की वजह से ऐसी हो गई है। बारिशें ना होती फिर फ्रेश होती थी, ये बारिशों की वजह से ऐसी हुई है। 2-3 दिन पहले बारिशें बहुत हुई हैं। सर जी वो शिकवा कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, उसको जवाब ये दे रहे हैं। कोई है ही नहीं, ये तो पहले से ख़राब है। बारिश का कोई चक्कर नहीं है, बारिश का कोई मामला ही नहीं। आप जाके किसी अच्छी मंडी में जाके देखें, आपको पता चल जाएगा फ़र्क का। आगे जाके देखें ज़रा, वो टिंडे देखें आगे, क्या क्या गला फड़ा रखा हुआ है इन्होंने। ओवरऑल अगर इंतजामात की बात करें तो पंखे क्यों नहीं चल रहे यहाँ पे? गर्मी बहुत है। ये तो इंतज़ामिया से पूछे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। आपको मुश्किल हो रहा है खड़ा होना यहाँ पे। खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो ग्राहकों से कैसे होगा, आपका रोज़ का काम है। तो ये इंतज़ामिया वाले बैठे हैं, पंखों का तो उनसे पूछें, हम तो खाली जा रहे हैं भाई। खाली हाथ आए थे और खाली जा रहे हैं। खाली जा रही है, लेने वाली नहीं है चीज़। आप मेहरबानी करके ना 2-4 ग्राहकों से सिर्फ सब्जी की क्वालिटी पूछें। मैंने लोगों से बात की है, वो कहते हैं प्राइस कम तो क्वालिटी बिल्कुल ही नीचे। नहीं, उसका फ़ायदा नहीं ना, ये भी फेंकेंगे बाहर जाके। ये खाने वाली कोई जा, ग्राहकों से सिर्फ इसकी क्वालिटी चेक करें। और यही वजह है कि सेल नहीं हो रही। सेल नहीं हो रही? सेल नहीं हो रही। ये आलू बिक रहे हैं, प्याज ठीक है, आलू प्याज ठीक है, टमाटर ठीक है, सब्ज़ी कोई नहीं खाने वाली। सब्ज़ी कोई खाने वाली नहीं। से पूछें वो आपको बताएंगे, आगे जाएं ज़रा। तो आपने तो घर सब्जी लेके जानी थी, अब क्या करेंगे? मैं तो बाहर से लेंगे? आगे सही जगह से लूँगा इधर से मैंने क्यों पैसे ज़ाया क्यों करने। ठीक है, ठीक है। पेट्रोल तो ज़ाया किया, पैसे क्यों ज़ाया करें। पेट्रोल ज़ाया कर लिया, पैसे क्यों ज़ाया करने। ठीक है जी। मेरे साथ आए, इन्होंने शिकवा किया, इन्होंने कहा जी कि ये सब्ज़ी की क्वालिटी देख लें आप, वो दिखाई भी आपको, वो खाने वाली नहीं है। वो जिन साहब का स्टॉल है उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि बारिश के बायस इसकी ये हालत हो गई है, बारिश की वजह से ये मामला ख़राब हो गए हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम, क्या समझती हैं यहाँ चीज़ें सस्ती हैं बाहर की निस्बत? कुछ भी नहीं है सस्ता, 10-20 में क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ ज़रा थोड़ा कम हो तो फिर है ना, जिससे कुछ फ़र्क भी पड़े। कुछ किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। ऑयल है वो उससे महंगा है, हर चीज़ महंगी है। बंदा कहता है दाल सस्ती है, वो खा ले, वो भी नहीं सस्ती अब तो रह गई, वो भी महंगी हो गई। वो भी महंगी, क्या चीज़ सस्ती है। अब माश की दाल 300 रुपये की आधा किलो है, तो बंदे ने जिस घर में इतने होना अखराजात ना हो तो वो 300 की दाल पकाएगा या घर में खाएगा। लो आप तो किचन के मामला देखती हैं ना, तो कितना मुश्किल हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। अब मेन चीज़ देखे पेट्रोल पे बंदा कहाँ जिससे जाना है, बाइक पे जाना है, वो उसी का पेट्रोल क्या ज़्यादा मज़ीद महंगा हो रहा है, बंदा क्या जाए। उसी चीज़ में कोई इतना ख़ास नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 का फ़र्क है, 20 का फ़र्क है, बस ये फ़र्क है।
आपने पेट्रोल का जिक्र किया आपने, तो जब जब पेट्रोल महंगा होगा ये तमाम जो वैरायटी प्रोडक्ट पड़ी है ये सब ऊपर निकल जाएगी, इसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। जाएगी तो आप खुद बताए ना, जिसकी सैलरी 20,000 रुपया होगी वो 20,000 में बिल जमा करवाए, ये घर के ये अखराजात चलाए, ये क्या करे। आपने बिल का जिक्र किया, कितना बिल आ गया आपको? हमारा 70,000 रुपये बिल है। इतना 70,000 बिल? कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई घर में? कुछ भी नहीं है, बस क्या है जी अभी ये आ रहा है, अब क्या बंदा करे। क्योंकि फीस भी है, गैस का बिल भी है अभी तो, अच्छा खुरनोश भी है, मेडिकेशन भी है। गैस कहते गैस गर्मियों में सस्ता, उसका 6,500 रुपये बिल है, बंदा अब क्या करे। अभी हमने बिल इंस्टॉलमेंट में करवाया है। बाकी ओवरऑल अगर इंतजामात की बात करें यहाँ पे तो पंखे नहीं चल रहे। हाँ तो ठीक है, ये देखें ना, अब आप खुद के नज़र आ रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहा है, हम क्या बताएं। आपको खुद नज़र आ रहा है, हम क्या बताएं। अब ये क्या है गोभी, इसमें क्या कोई है इतनी अच्छी, ये भी 100 रुपये है, क्या बंदा पकाए। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी का जिक्र भी किया आपने। क्वालिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मैं ये चीज़ देख रही हूँ, ये देखिए ये गोभी लगी हुई आपके सामने है, ये 100 रुपये है, और जिसकी फैमिली बड़ी है, जिसे पकानी 3-4 किलो, तो वो क्या खाली 400 की गोभी लेके जाएगा। बात तो आपकी ठीक है, जिसकी फैमिली माशाल्लाह बड़ी है तो वो तो 1000 तक पहुँच गई एक टाइम की सब्ज़ी। चने जो खाएं तो यही सालन हम 2 टाइम खा लें, ज़्यादा बना लें, तो वो चीज़ क्या करेगा, आप खुद बताएं। क्या मशवरा है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को, आपके लिए बनाया उन्होंने ये? मरियम नवाज़ साहिबा को वो खुद सहूलतों में है, हम लोग तंगियों में हैं। हम अपने बच्चों को नहीं सही तरह पढ़ा सकते। अब देखें ना, वो उनको वो साथ स्टडी करे। अब अपने बच्चे को, बड़े बेटे को मैंने जॉब पे लगाया, वो स्टडी करे या जॉब करे, उसके पास इतना टाइम नहीं है, रात के टाइम जॉब पे जाता है, सुबह आता है 7 बजे, तो वो स्टडी क्या करेगा, आप खुद बताएं। माइंड डाइवर्ट हो गया, कमाने की तरफ चला गया, परेशानी है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। आजकल के दौर में स्टडी भी ज़रूरी है, आपको ये भी चीज़ पता है, तो लेकिन अब क्या करें। आपको सोचें, माशाल्लाह जिसके 4-4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, अब उसकी स्टडी है, सारे पढ़ने वाले, अब क्या बंदा करे, कहाँ से करे इतने खराजात। अब बेटी को यही बोला 1 साल स्टे कर लो, फिर अगले साल एडमिशन करवा देंगे IT में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी, ये कह रही हैं कि हालात मुश्किल हैं, ख़राब हैं, क्योंकि एक तो महंगाई बहुत है, बिल बहुत ज़्यादा, 70,000 बिल आ गया इन्हें घर का, और गैस का बिल भी बहुत ज़्यादा बता रही हैं ये। एक बच्चे को स्टडी के साथ किसी जॉब पर लगवा दिया ताकि अपना जो खर्चा है वो किसी तरीके से पूरा कर सकें। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर का एरिया है ये वहदत कॉलोनी, और ये मॉडल बाज़ार लगाया है आम आवाम की सहूलत के लिए। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाता हूँ कि शॉपिंग कर रहे हैं। वो आज इतवार का रोज़ है और जो लाहौरी हैं वो घर से बाहर निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। आज गर्मी भी काफ़ी है और लोगों के जो चेहरे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने पैसे लगवा दिए मैडम ने? काफ़ी लगवा दिए। कितने पैसे लग गए? तकरीबन कोई 1500 लग गया अभी तक, सिर्फ 2 सब्जियां नहीं है। सिर्फ 2 सब्जियां और 1500 लग गया। 1500 गया। तो बाकी पर्स खाली करवाने का इरादा है इनका? अभी प्याज वगैरह सारा कुछ लेना है इन्होंने, जो कुछ लेंगी। महंगाई बहुत है यार, ये इतवार बाज़ार सिर्फ नाम का है, कोई नहीं, यही चीज़ें बाहर मिलती हैं इस हिसाब से। 100 रुपये बाहर प्याज लगा हुआ है, 100 रुपये अंदर है। किस चीज़ का ये इतवार बाज़ार है, किस चीज़ का? कोई इसमें कुछ भी नहीं है, कोई अच्छी सब्ज़ी नहीं है, क्या लेगा बंदा? ये सिर्फ नाम का, बस वो झंडा उठा के रखो और कंडा निकाल के रखो, ये बातें हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, कोई सब्सिडी नहीं है किसी को भी, बिल में, गैस में, पानी में, पेट्रोल में, क्या दे रही हैं? कुछ नहीं। वो बच्चों का दूध तक तो महंगा कर दिया, कहाँ लेगी टैक्स लगा के? ये क्या करेगी? इनको कोई हिसाब नहीं है। ये गरीब मारी कर रहे हैं, क्या गरीब को छोड़ना ही नहीं, गरीब को छोड़ना ही नहीं है। छोड़ना ही नहीं है इन्होंने। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आप भी करते हैं, ये पब्लिक में जाते हैं, आपको हमारे से ज़्यादा मालूमात है। हर चीज़ बिक रही है, किसको ये दबाएंगे? इनका कोई ना कोई रिश्तेदार निकल आएगा, जैसे हेलमेट हो गए, बाइकें हो गई, ये हो गया, जो भी लेता है उसका ये बेड़ा गर्क कर देते हैं चीज़ का। किसकी हुकूमत अच्छी थी? किसकी हुकूमत अच्छी थी? मेरे ख्याल से तो उस ज़ियाउल हक के टाइम अच्छी थी,
उसके बाद जितने भी हैं सब बस अल्लाह ही माफ़ी है इनसे। ये बाज़ार लगाने का तो मकसद हुकूमत का ये है कि आपको चीज़ें सस्ती मिलें, एक नंबर क्वालिटी दी जाए आपको। क्वालिटी नहीं है भाई मेरे भाई, क्वालिटी नहीं है इधर सिर्फ आदमी अपना ना वो सफ़ेद पोशी बस कर रहा है, क्वालिटी नहीं है इधर, कुछ किसी चीज़ की क्वालिटी नहीं है। ये देखें जी, ये गोभी है, ये सलमान दिखाएं जूम इन करके, ये गोभी है सर, ये क्वालिटी है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये 3 से 5 दिन पुरानी है। ये यही मिलेगी आपको, यहाँ से यही चीज़ें मिलेंगी, नई चीज़ क्या करेंगे आप? जो दिखता है मेरी जान वो बिकता है। अभी आप शिकायत करेंगे कुछ नहीं, फिर ये दोबारा बहाली हो जाएगी। इधर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये है कि यहाँ पे चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं, लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं है। एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब्सिडी ज़ीरो है। ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। चेक कर लें आप, बाहर जाके भी चेक कर लें, अंदर से भी चेक कर लें। किसी के पास हर बंदा तो दूसरा परेशान है, क्या करेगा कोई? क्या तो गर्मी भी है, ऊपर से पंखे भी नहीं चल रहे। पंखे चलाने में भाईजान बिजली का बिल लगता है, वो कहाँ से देगा बंदा? ये बर्दाश्त अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, पैनाडोल खा लेंगे, बिल नहीं दे सकते हम। बिल हमारी पहुँच से बाहर चले गए हैं। वो तंदुरुस्ती की रक्षा करती है साइकिल, अब साइकिल चलाएंगे मेरी जान, हम रिवर्स जाएंगे, तंदुरुस्ती देंगे हमें, ये ताकत देंगे, हम आगे नहीं जा सकते। हमारा मुल्क तो बहुत पीछे है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं अवानों में बैठ के, ये इनका हल नहीं है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। जो सा मर्जी जिधर मर्जी जैसा मर्जी बिल पास कर देते हैं, सब इकट्ठे हैं मेरी जान, कोई तरीके इंसाफ, कोई नून लीग, कोई, सब इकट्ठे हैं, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। कब टाइम आएगा वो कि हम पूरी दुनिया के सामने कहेंगे कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन गया है? मेरे ख्याल से हमारी पीढ़ी में तो कुछ नहीं आएगा, शायद अगली पीढ़ी में भी कुछ ना आए। आपको उम्मीद है कुछ ऐसी कि पाकिस्तान खुशहाल मुल्क बन जाए? कभी भी नहीं बनेगा। ये सियासतदान अपनी जेबें भरे हैं, कुछ सुकूनों से एसीओ में हर चीज़ में बैठे हुए हैं। हम इतने मुहिब्बे वतन है ना, इतने मुहिब्बे वतन है, अवानों में आके ये झगड़ा करते हैं, कुर्सी के लिए इलेक्शन करवाते हैं। ये इतने मुहिब्बे वतन है, इतनी इतनी प्रॉपर्टी, इतनी इतनी इनके पास मिल्स वगैरह हैं, बाहर प्रॉपर्टी है, हर आप बंदे सियासतदान की बाहर प्रॉपर्टी है, फैमिलियाँ बाहर है, तालीम बाहर है, इलाज बाहर है, कपड़े सिलाई ये वो सब कुछ बाहर से आता है। हमारे पास क्या है? इनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, शिट की कॉल आ जाती है। आप किसी से सवाल करोगे ना तो आपको आगे शट अप बोला जाएगा, आप एंकर हो। आपके साथ भी हो चुका है ऐसे, वज़ीर दाखिला ने किया नहीं, जब उससे पूछा गया तो उसने बोला नहीं, आपके एंकर भाई ने बोला कि शट अप करके बिठा दिया गया। कोई नहीं बोल सकता मेरी जान, इधर जो बोलेगा परेशान हो जाएगा। नून लीग तरीके इंसाफ में डाल देगी, नून लीग उसमें डाल देगी, सब चोर है, कोई भी नहीं है इधर। अपनी कुर्सी अपनी जेब के लिए लड़ते हैं, हमारे आपके लिए कुछ नहीं है, कोई वादा कोई कुछ भी नहीं है। क्या किया? वो कह रही थी बिल नहीं मिलेगा, 200 यूनिट 300 यूनिट वाले को बिल नहीं मिलेगा। क्या उसके घर नहीं आ रहा बिल? मेरी जान लग के आ रहा है। 200 यूनिट को भी 8,000 पड़ रहा है, और एक ही बिल में एक ही सिस्टम है, किसी को 8,000 किसी को। इमरान खान ही सिखा गया सारा कुछ। ਜਿਹੜੇ उल्टे काम सारे इमरान दे सिखे। पहले कितनी टाइम हो गया पाकिस्तान बने ਨੂੰ, ਅੱਜ तक ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ कदी नहीं हुई ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 4 साल च तरीका दस गया ना, ਉਹਦੇ बाद मुल्क सीधा नहीं हो रहा हाल तक। सिर्फ भाईजान वो देखने के लिए है ना इमरान खान, आपको सब्सिडी मिली है, चले आपने इतनी देर से आप हमारे से बड़े हैं, आप हमारे से बड़े हैं, आपको क्या मिला? इतनी देर से कोई भी गवर्नमेंट आई है कुछ मिला है? इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। हाँ, ये कह रहे हैं। हाँ, महंगाई का जिक्र किया आपने, तो महंगाई रिवर्स जाएगी लगता है। अगर ये गवर्नमेंट चली तो फिर जाएगी, वरना उम्मीद कोई नहीं है। अगर का जिक्र किया आपने, अगर से क्या मुराद है? अभी क्या मूड नहीं है चलने का इसका? नहीं, आगे से नजर आ रहा है ना कुछ इधर उधर से। क्या? हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत चली तो, ये अगर से क्या मुराद है? चलेगी नहीं क्या? आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि ओवरऑल महंगाई और कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि बाहर ये चीज़ें जो हमारे लिए लगाई गई हैं, ये बाहर से सस्ती हैं या महंगी हैं? मुल्की हालात का जो है ना जायज़ा, जो बिजली के बिल हैं, आप देखें कि मैं 2015 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी। मेरे फादर मेडिकल आइकॉन थे, पाकिस्तान के टॉप नॉच CPSP के नेशनल टीचर ट्रेनिंग सेंटर के मेंबर थे। नाम बताइए। डॉक्टर मुबारक। PMA के हेड थे, CEO थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। 15 तक हालात पाकिस्तान के बहुत अच्छे रहे हैं। बिजली के बिल का हमने आज तक नहीं देखे
बढ़ते हुए 15 तक की मैं बात कर रहा हूँ आपको, आज तक बढ़ते नहीं देखे बिजली के बिल। जो टैरिफ आ रहा है सालों साल से एक ही टैरिफ चल रहा है। ये नया काम चल पड़ा है कि हर महीने बाद महीने में 3-3 बार बिजली महंगी हो रही है। कभी 50 रुपये महंगी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई टैक्स लगा रहे हैं। ये जो इस वक्त हालात इस वक्त बने हुए हैं ना पाकिस्तान के, ये बहुत ही क्रूशल हालात से इस वक्त गुजर रहा है मुल्क। और ये लगता है किसी ख़ास एजेंडे के तहत गुजारा जा रहा है इसको। और ये लोग इस वक्त बहुत तंग हैं। बिजली के बिल हो गए, पानी के बिल देखें 400% राइज़ कर चुके हैं और स्लैब्स लग चुकी हुई हैं। 5 मरले की कुछ है, 10 मरले का कुछ है, 20 मरले का कुछ है। मेरा घर 2-2.5 कनाल में है। मेरा घर जो है 2.5 कनाल में। बिल बताएं उसका कितना है? 50 मरले का मेरा घर है। मेरा घर का बिल, मेरे फादर की डेथ 15 में हुई है, हमें आता था हर 2 महीने बाद बिल आता था 450 रुपया। उस घर का बिल अब 12,000 रुपया आ रहा है पर मंथ। गैस का बिल सर्दियों में 400% टैरिफ हाइक कर चुका हुआ है। और ये यहाँ से भी निचोड़ सकते हैं, टैक्सेस लगा के, इनकम टैक्स के आप देख लें स्लैब्स वो बढ़ चुके हुए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के टैक्स वो बढ़ चुके हुए हैं। मतलब कहीं से भी आप देख लेना, टमाटर देख लें क्या प्राइस है, 200 पे गया हुआ है, कभी 60 पे आ जाता है, कभी 40 पे चला जाता है, कभी 300 पे चला जाता है। मुर्गी देखें कहाँ चली गई हुई है। ये हालात बहुत मुश्किल है दिन ब दिन। इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम है कि प्रॉपर जो है आपको ये दे, मतलब फैसिलिटेट करे हुकूमत, नेशन के तमाम जितने लोग हैं हमारे यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, जो आवाम है, उसको करे अकोमोडेट। लेकिन अब देखें जो हालात, जिस तरह हर बंदा इस पहिए के अंदर ना, चक्की के अंदर पिस रहा है। हालात जो है दिन ब दिन मैंने बताया कि क्रूशल दर क्रूशल होते चले जा रहे हैं। अब ये कौन हमारे कुछ डेफिसिट है लीडरशिप का। लीडरशिप जब तक प्रॉपर नहीं आएगी तब तक चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी। कौन आएगा? लीडरशिप देखें, मैंने आपको बताया है कि सारे टेस्टेड हैं। अब काम डिलीवर करेंगे तो कुछ होगा ना। तो आवाम के साथ तो देखें जो आपके साथ जो गेम म्यूज़िकल चेयर चल रहा है आवाम के साथ हो रहा है। तो अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह से हर बंदा यकीन करें, इस वक्त हर बंदा जो है झोलियाँ उठा उठा के दुआएं कर रहा है। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, अरबपति से अरबपति और गरीब से गरीब तर की स्लैब जो है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं कल एक जगह गया किसी बंदे को मिलने, वो आदमी अरबपति आदमी है। आप यकीन करें वो दुआ जोर की नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहा था कि या अल्लाह इस मुश्किल हाथ से निकाल दे। तो मुझे बताएं कि पीछे क्या बात रह गई है। हर ने अरबपति का जिक्र किया, तो ये जो पीछे मजदूर तबका खड़ा हुआ है, ये तो दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, ये क्या करेंगे फिर? इनका बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा जिस तरह आप कल देख लें, मैंने टीवी चैनल्स में देखा है, कल वो ARY चैनल ने एक प्रोग्राम किया था ये बिजली के बिलों पर। हम देख रोने आ रहा था, मैं लोग रो रहे थे, आंसू से रो रहे थे लोग कि हम कहाँ से दें, हमारी तनख्वाह जो है, किसी की 20,000 तनख्वाह है तो उसको 50,000 रुपये बिल आया हुआ है। आप ये देखें, ये चीज़ें, ये अवाम देखें, ये अशराफिया को सोचना चाहिए और जो हुकूमत कर रहे हैं इस वक्त, जो इक़्तिदार में बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए। ये हालात जो है ना, ये IMF की जो लॉलीपॉप है ये ख़त्म होनी चाहिए। अब IMF की लॉलीपॉप है, ख़त्म होनी चाहिए। आपने क्या चीज़ें ली हैं जी? आपने क्या ख़रीदा है? मैंने जी ये आपके सामने प्याज लिया है, टमाटर लिया है और ये कुछ सब्ज़ी ली है घर के लिए। और आगे जाके मैं कुछ, मेरा ख्याल है कोई पीछे फल ले लूँ और क्या है मुझे, और मैंने क्या लेना है। ये आपने ली है गोभी है इसमें, बाकी जो शिमला मिर्च है, गाजर भी है। कोशिश करें कि ये मामला जो है ना, दुआ करते हैं कि अल्लाह से कि अल्लाह ताला इसके मामला, पाकिस्तान के हालात जो इस वक्त हम जिस क्रूशल फेज से गुजर रहे हैं निकल जाए। कह रहा था कि जब से इमरान आया ना, ये 4 साल इसने वो सिखा गया है ना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि हर बंदे को उसने मुंह में लगा दिया है कि किस तरीके से करना है। कि ये चीज़ों का उन्होंने शऊर दिया है, इसको शऊर कहते हैं कि 4 साल में जो कि वो 50 साल 70 साल से नहीं कर सकते ना, ये 4 साल के अंदर इतना शऊर दिया कि लोग ना, वो जो गरीब हैं उनको तो बिल्कुल पूछे ही नहीं ना। वो जो कहता था गरीब ये होगा वो होगा, सब ऐसे ही। उसके बाद अभी उसके दौर में प्याज 400 रुपये किलो बिक रहा था, अभी ये है कि प्याज तो 100 रुपये किलो है इसके दौर में। इनका थोड़ा सा कंट्रोल है, इनका कर रहे हैं ये, यानी कि बाज़ारों में कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं। बाकी ये कि बहुत मुश्किल ही लगता है जैसे कि वो कर गया ना, बहुत मुश्किल है। माँ जी चीज़ें ख़रीद ली आपने? चीज़ें देख रहे हैं, देख देख वापस आई जा रही। इतनी महंगी चीज़ें ली कोई नहीं जा रही। क्या चीज़ महंगी लगी आपको? सब्ज़ी कौन सी महंगी है? घिया तो वो इतना महंगा दे रहे हैं।
कितने का दे रहे हैं घिया? घिया 300 का दे रहे हैं, एक आधे के पास पड़ा वो कोई दे और है ही नहीं। हर चीज़ महंगी इतनी मिल रही है। बाहर चीज़ें सस्ती हैं या यहाँ पे? बस आवाम को निचोड़ा जा रहा, हर लिहाज से आवाम निचड़ रही है। तो आवाम फिर कैसे अपने हक के लिए कैसे बाहर निकलेंगे? हक के लिए क्या निकलना है? हुकूमत किसी जो लाइक छोड़ेगी तो फिर है, बिल है तो वो इतने आते हैं, महंगाई है तो वो इतनी ज़्यादा है, परेशान होकर बैठे, खाएं क्या तो पहने क्या। ऊपर से गर्मी भी है यहाँ पे, लाइट है ही नहीं। लाइट कब से नहीं? आप कब आई हैं आप यहाँ वो पे? की कहते, मैंने आके पूछा है, आई को मुझे 1.5 घंटा को हो गया, घंटा 1.5 घंटा। सुबह के कहते लाइट नहीं है इधर, सुबह की लाइट नहीं है। क्योंकि ये दुकानदार इधर के कह रहे हैं कि सुबह की लाइट नहीं है इधर, तो क्या किसी ने आना, क्या किसी ने खरीदना है? तो आपने क्या प्लान किया था, आज क्या क्या चीज़ें खरीदेंगी आप? घर का जो राशन होता है, जो ग्रोसरी होती है वही लेनी होती है, और इंसान ने क्या लेना है? तो कामयाबी नहीं मिली आपको? नहीं, देख ले मैंने कुछ नहीं लिया, ये पड़ा खाली। अभी आप वापस चली जाएंगी? अब जा रही हूँ मैं, मुझे प्यास लगी, मैं बच्ची को बोला पानी लेके वो खड़ी है, वापस जा रहे हैं। दालें तो वो इतनी महंगी मिल रही, इधर से लेकर जाते थे, इस बार उसका भी रेट ज़्यादा हुआ है। तो मरियम बीबी तो कहती हैं कि ये मॉडल बाज़ार आपके लिए लगाया, चीज़ें सस्ती हैं। नहीं, हमारे लिए लगाया, गलत है जो सब कुछ। ठीक है नाज़रीन, ये शिकवा करते दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं, और बिजली का इन्होंने जिक्र किया कि सुबह से लाइट नहीं है इस मॉडल बाज़ार में। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझती हैं, चीज़ें बाहर महंगी हैं या यहाँ महंगी हैं? सस्ती कहाँ पे हैं? कहीं भी नहीं, इन्होंने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। बिल इतने आए हैं, इतने आए हैं कि हम भूखे रह के बिल दिया। अब मैं घर से 3000 लेके आई हूँ, अभी तक मेरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, पैसे ख़त्म हो गए हैं। पैसे ख़त्म हो गए? हाँ जी। फिर क्या करेंगी? फिर क्या, मैं वापस घर जा रही हूँ। बच्चे कहते हैं ये भी लेके आना, ये भी लेके आना, ये भी लेके आना, ये भी लेके आना। अभी मैंने उनकी कोई चीज़ नहीं खरीदी। बच्चे तो फिर आपसे लड़ाई करेंगे? ज़ाहिरी बात है, वो तो मांगते हैं, माँ बाप जहाँ से मर्जी ला के दें, बच्चों ने तो लेना ही लेना है। बिल आप यकीन करें, इतना बिल के पूरा महीना जो है ना, बड़ी मुश्किल बंदा गुजारता है। कितना बिल आ गया आपको? हमारा 20,000, सिर्फ एक पंखा और एक फ्रिज, एक लाइट। फैक्ट्री घर में लगाई हो? कुछ नहीं, आप जाके देख सकते हैं। हम अब मोटर भी नहीं चलाते हैं, नलके का पानी आएगा फिर ही काम होगा, वरना काम नहीं होगा। वो बड़ी कहती थी मरियम नवाज, बत्ती भी आएगी, ये भी होगा, वो भी होगा, बिल नहीं आएगा। बेचारे सारी अवाम चक्की में पिस रही इस टाइम। आपने मरियम साहब का जिक्र किया, वो देख रही हैं आपको सामने? देखी जाए, हमें इन्होंने नहीं देना, हमें खुदा ने देना है। हम अब इससे मांग भी नहीं रहे। शुक्र अल्लाह कि ये सारी अवाम जो जैसे पिस रही है ना चक्की में, हमें पता है। घर में मेहमान आ जाए ना तो बंदा परेशान हो जाता है, इनको क्या खिलाएं क्या पिलाएं। हम भूखे रह लेंगे, मेहमान को खिलाएंगे। वो तो बैठे हुए आराम सुकून के एसी में, किसी का बच्चा बीमार है, वो बेचारा मर रहा है, उनको के लिए दवाइयों के पैसे नहीं है। गैस का बिल कितना आ गया? गैस का बिल अल्लाह माफ़ कर दे 5000। गैस आ ही नहीं रही, सिलेंडर लैदा से, फिर रोटियां नहीं बनती, वो बाजार से मंगानी पड़ती हैं। हम भूखे रह लेते, हम बच्चों को खिलाते हैं, खुद भूखे रह लेते हैं जी। क्या करें, जैसे हम पूरी रोटी खाते थे ना, हम आधी रोटी खाते हैं अब। आधी रोटी नहीं खाते, बिजली का बिल की वजह से आधी रोटी हो हाँ गई। जी। जी माँ जी। नहीं, मैंने ये कहना है, ये बिजली ये इसी हद तक है, या कि इस पर अमल भी कोई होगा, अमल भी कोई होगा तब हम इंटरव्यू अपना देंगे। हम उसको इंटरव्यू देंगे जिसमें अमल होगा। किसको किसको? हुकूमत को आने में टाइम भी तो हुआ है ना अभी, यानी क्या समझती हैं, को हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह मरियम नवाज आई, कुछ ना कुछ तो करेगी। मरियम नवाज से उम्मीद है, लेकिन ये शिकवा कर रही हैं, ये शिकवा कर रही हैं, गुस्से में हैं, गुस्से में हैं। हालात फिर कैसे ठीक होंगे? हालात यही सही होंगे, वो रहम करे। उसके भी बच्चे हैं, मरियम नवाज के भी बच्चे हैं ना। वो एक दिन पंखे के बगैर रह के दिखा ले मुझे, चूल्हा बंद है, कोई मेहमान को रोटी खिला के दिखा दे मुझे, फिर मैं मान जाऊं कि वाकई वो हमारे साथ है। पंखे का जिक्र किया, पंखा बंद है, मेरी हालत ख़राब हो गई, हालत गैर हो गई। सारे बंद है, बत्ती है कोई नहीं, रुमाल घर से लेके आए हैं, ये ऐसे साफ करते पसीना। क्या करें अब बताए? वो देखो बेचारा, उसकी तरफ करो ना, वो देखो पंखी लेके जा। भाई को दिखाएं जरा, दे देखे जरा। अले आओ अंकल जी, मैं करनी है, लो
दसो की करिए वेखो बेचारे कमान खान की करन बत्ती बांधे पसीने साफ हो रहे ने कोई पता है साडा मुल्क वैसे तबाह हो गया बर्बाद हो गया बस क्या समझते हैं मुल्क बेहतर होगा? मुझे नहीं लगता होगा बेहतर। किससे उम्मीद है फिर? हमें अल्लाह से, इंसानों में, सियासतदानों में किसे? हम नमाज पढ़े कुरान पढ़े दुआ करें तो इंशाल्लाह अल्लाह देगा। इनके हक में हम नहीं कुछ भी कह सकते। हाँ बस नाज़रीन आज का शो देखा आपने, लोग परेशान हैं। मैंने आपको आज विज़िट करवाया वहदत कॉलोनी का मॉडल बाज़ार। बहुत से लोग ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि प्राइस अगर कम कर दी है, लाइट आ गई है जी, मुबारक को लाइट आ गई है। अगर यहाँ पे प्राइस कम है लेकिन उस प्राइस कम के बाद जो उसकी चीज़ की प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो गिरा दी है। सी कैटेगरी की जो प्रोडक्ट है वो सामने रखी है और उसको लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं। बहुत से लोग यहाँ शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि जो सब्ज़ियाँ हैं वो 3 से 5 दिन पुरानी हैं और जो ख़वातीन हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो गैस के बिल से, बिजली के बिल से बहुत ज़्यादा परेशान है। मरियम नवाज़ साहिबा की ये तस्वीर दिखाई है सामने, लगी तो है लेकिन लोग इनसे शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं कि मरियम साहिबा आपने जो वादे किए थे, जो सहूलत देनी थी आपने इस बाज़ार में, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। आपके साथ इंशाल्लाह नाज़रीन एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।